हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 66 के बारे में, 66 के बारे में जो हैं डिस्प्रोशियम के गुणों के बारे में, उसके उपयोगों के बारे में और कुछ रोचक जानकारियों के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 से लगाकर तत्व नंबर 65 तक के तत्वों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तत्व नंबर 66 डिस्प्रोशियम। तो डिस्प्रोशियम के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो डिस्प्रोशियम की जो खोज है वो पॉल एमिल लेकोक डी बोइस ब्रोडान ने की थी। किसने की थी? पॉल एमिल लेकोक डी बोइस बोड्रान ने 1886 में की थी। पॉइंट नंबर 2, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर। डिस्प्रोशियम की जो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर होता है वो 66 होता है। डिस्प्रोशियम का प्रतीक जो होता है सिंबल, वो अपन dy से अपन इसको प्रेजेंट करते हैं। डिस्प्रोशियम की अवस्था स्टेट जो होती हैं, डिस्प्रोशियम ठोस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। डिस्प्रोशियम की जो प्रकृति होती हैं, ये दुर्लभ मृदा धातु होता है, रेयर अर्थ मेटल होता है क्योंकि ये दुर्लभ होता है, जबकि मृदा में पाया जाता है और धातु होने की वजह से इसको दुर्लभ मृदा धातु कहा जाता है। डिस्प्रोशियम का परमाणु भार एटॉमिक वेट अगर देखें तो डिस्प्रोशियम का परमाणु भार एटॉमिक वेट जो होता है 162.5 AMU होता है। डिस्प्रोशियम का घनत्व डेंसिटी जो होती है 8.55 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। पॉइंट नंबर 8, डिस्प्रोशियम का जो गलनांक मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 1412 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि डिस्प्रोशियम का जो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 2567 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 10, डिस्प्रोशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो XE ज़ीनॉन 4F10 6s2 होता है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 11, ऑक्सीकरण अवस्था। तो डिस्प्रोशियम की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 व +4 होती हैं। ये +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। डिस्प्रोशियम का जो आवर्त सारणी में अगर स्थिति देखें तो डिस्प्रोशियम को आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में वर्ग ग्रुप लेंथेनॉइड में रखा गया है, जबकि ये छठे पीरियड आवर्त का सदस्य होता है और ये F ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। इसको F कक्षक सदस्य भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है 4F कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 13, परमाणु रचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो डिस्प्रोशियम की जो परमाणु रचना एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 66 होती हैं, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो भी 66 होती हैं, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या 97 होती हैं और इसका ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल जो होता है वो 6 होता है। अब हम डिस्प्रोशियम की जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पॉइंट नंबर 14, डिस्प्रोशियम सिल्वर रंग की चमकदार धातु होती हैं, देखने में सिल्वर रंग की होती हैं और चमकदार होती हैं। पॉइंट नंबर 15, डिस्प्रोशियम एक नर्म धातु है। यह इतना नर्म होता है कि इसे साधारण चाकू से बड़ी आसानी से काटा जा सकता है। पॉइंट नंबर 16, डिस्प्रोशियम में न्यूट्रॉन अवशोषित करने का गुण पाया जाता है। पॉइंट नंबर 17, डिस्प्रोशियम पानी और हवा के साथ बहुत आसानी से प्रतिक्रिया कर लेता है। तो डिस्प्रोशियम जो पानी और हवा के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। पॉइंट नंबर 18, डिस्प्रोशियम अम्लों में घुल जाता है, आसानी से ये अम्लों में घुल जाता है। पॉइंट नंबर 19, डिस्प्रोशियम में थोड़ी सी भी अशुद्धि होने पर इसके गुणों में बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है। तो ये थे डिस्प्रोशियम के कुछ गुणों के बारे में। अब डिस्प्रोशियम के कुछ उपयोगों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1 है डिस्प्रोशियम का मुख्य उपयोग नियोडीमियम आधारित चुंबकों के लिए मिश्र धातुओं में किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, परमाणु रिएक्टरों में डिस्प्रोशियम युक्त धातु की छड़ का उपयोग नियंत्रक छड़ों के रूप में किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, डिस्प्रोशियम ऑक्साइड Dy2O3 जिसे डिस्प्रोशिया भी कहा जाता है को निकल के साथ जोड़ा जाता है और परमाणु रिएक्टर की छड़ को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक विशेष सीमेंट में प्रयोग किया जाता है।
पॉइंट नंबर 4, वेनेडियम और अन्य दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के साथ संयुक्त होने पर डिस्प्रोशियम का उपयोग लेजर सामग्री के रूप में भी किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, डिस्प्रोशियम का उपयोग विभिन्न विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए मिश्र धातु बनाने के लिए भी किया जाता है। पॉइंट नंबर 6, कुछ डिस्प्रोशियम मिश्र धातुओं में बहुत अच्छे चुंबकीय गुण होते हैं जो उन्हें सीडी प्लेयर में उपयोगी बनाते हैं। पॉइंट नंबर 7, डिस्प्रोशियम आयोडाइड का उपयोग हैलाइड डिस्चार्ज लैंप में किया जाता है। यह लवण लैंप को बहुत तीव्र सफ़ेद रोशनी देने में सक्षम बनाता है। तो ये थे डिस्प्रोशियम के उपयोग। अब अपन देखते हैं डिस्प्रोशियम के कुछ रोचक जानकारियाँ, रोचक तथ्य, जिसमें पॉइंट नंबर 1, पृथ्वी की पपड़ी में डिस्प्रोशियम 42वां सबसे प्रचुर तत्व है। पॉइंट नंबर 2, डिस्प्रोशियम के 7 प्राकृतिक और 8 रेडियो एक्टिव आइसोटोप पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, शुद्ध धातु के रूप में डिस्प्रोशियम का उपयोग बहुत कम होता है क्योंकि ये पानी और हवा के साथ आसानी से प्रतिक्रिया कर सकता है। और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट नंबर 4, डिस्प्रोशियम अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले लैंथेनॉइड तत्वों में से एक हैं तथा यह पृथ्वी पर 3 से 2 गुणों से अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने डिस्प्रोशियम के कुछ रोचक तथ्य, डिस्प्रोशियम के उपयोगों के बारे में और डिस्प्रोशियम के गुणों के बारे में चर्चा की। अगली क्लास के अंदर अपन अगले तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.